बंगाल में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुशासन ममता बनर्जी ने पिछले 15-20 सालों से बंगाल को दिया है, इस पे हिंदू समाज का नरसंहार करना एक सबसे घोर उसका अपराध बना हुआ है। और मुर्शिदाबाद से जिस प्रकार से हिंदू समाज पलायन कर रहा है, वो परिस्थिति देख करके 1947 याद आता है। और 1947 से अभी 2047 का जो गजवाए हिंद है, इसका ये प्रारंभ हो चुका है, ऐसा सबको लगता है। वहाँ से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से आदिर रंजन चौधरी जब तक कांग्रेस का नाम मात्र संसद सदस्य जो था वो चुन के आता था, तब तक इतना इतना बड़ा हिंसाचार या इन लोगों के विरुद्ध नहीं होता था, क्योंकि कम से कांग्रेस का भी हो, कम से कम वो कुछ ना कुछ तो उसमें उसका ये विरोध या ये भूमिका रहती थी। अभी वहाँ से संसद सदस्य कौन है? यूनुस पठान है, जो गुजरात का है, क्रिकेटर है और केवल मुसलमान है। इसलिए ममता बनर्जी ने उसको वहाँ से खड़ा किया और वो जीत के आया। और जीत के बाद, जीत की खुशी में यह जब जिहाद जो है मुर्शिदापुर में, इसमें मुर्शिदाबाद में चलाया गया। और मुर्शिदाबाद में जो जिहाद चलाया जा रहा है, इससे इतने भयकंपित हिंदू समाज के लोग हैं, वहाँ की बालिकाएं हैं, वहाँ के वृद्धजन है, वहाँ की महिलाएं हैं, वो कोस कोस के बोल रही है कि ये इसमें ममता बनर्जी के लोग ही सब कर रहे हैं। लेकिन मूकदर्शी बनी हुई है केंद्र की सरकार, जो धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर पट्टी, बड़ी बड़ी पट्टियां बांध कर रखी है। और उनका जब सब सामर्थ्य जो है वो केवल बड़े बड़े डायलॉग बाजी करने में ही है। उनका सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो डायलॉग बाजी है। तो अभी डायलॉग बाजी उनको छोड़ देनी चाहिए, मोदी जी को और शाह को एक्शन लेना चाहिए। वी वांट एक्शन फ्रॉम अमित शाह, व्हाट शाह हैज डन फॉर बंगाल। इनसाइड सेटलमेंट विच ममता बनर्जी विल नॉट डू। Stop this settlement with Mamata Banerjee. Stop this settlement with Mulayam Singh Yadav's son. Stop this settlement with Sharad Pawar. These all people who are the sort of criminals and who have aligned with the jihadi forces, their place is in jail. उनका स्थान तो जेल में है, लेकिन फिर भी सेटलमेंट करके उनको बाहर रखा गया है। उद्धव ठाकरे का ठीक है, वो बाला साहब ठाकरे का पुत्र है, इसलिए कुछ ना कुछ उसको सहूलतें दी जा रही है। परंतु पवार का क्या है, वहाँ पे मुलायम सिंह यादव का क्या है, वहाँ पे इसका क्या है, स्टालिन का क्या है? ये सब लोग जो है वो गुनहगार है। उनके साथ सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं। इनके साथ एक ही सेटलमेंट किया जा सकता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल भेजना चाहिए या आजीवन जेल में भेजना चाहिए। ऐसी उनकी गति होनी चाहिए जो योगी कर रहे हैं। योगी किसी के बाद सेटलमेंट नहीं करता है। योगी का सेटलमेंट सिर्फ ईश्वर के साथ है। योगी का सेटलमेंट धर्म के साथ है। इसलिए हमें योगी जैसा नेता चाहिए। लेकिन तब तक जो बनता नहीं, तो मोदी जी का काम है, हमने उनको चुन के दिया है, तो उनका कर्तव्य है, उनका उत्तरदायित्व है। और शाह का उत्तरदायित्व है कि हिंदू समाज को जवाब दे। बंगाल का हिंदू समाज चीख चीख कर पुकार कर कह रहा है हमारी रक्षा कीजिए। उसकी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, अमित शाह को बताने की अभी आवश्यकता है।